ओके। तो अभी तक हमारा ये पीछे के दो टॉपिक कवर हो चुके हैं, मतलब एक टॉपिक कवर हो चुका है। अब नेक्स्ट टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। जो भी हमारा मैटर है उसके कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसके जान लेते हैं। मैटर के अंदर जो पार्टिकल्स या पार्टिकल्स मिलकर जो मैटर हमारा बना हुआ है, उन पार्टिकल्स की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स, क्या क्या खासियत है, ये हम जान लेते हैं। फर्स्ट क्या है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव अ स्पेस बिटवीन देम। पहली बात है क्या है कि जो पार्टिकल्स है मैटर के, उनके बीच में क्या होता है, स्पेस होता है। मान लो कि सपोज एक ये हमारा पार्टिकल हो गया, एक हमारा ये पार्टिकल हो गया, इन दोनों के बीच में क्या है, स्पेस है। ठीक, इसी चीज को कह रहे हैं। ठीक है, तो ऊपर हमने एक एक्टिविटी ये वाली शुगर एंड सॉल्ट वाली पहले की थी इसके पहले, और एक ये हमने पोटेशियम परमैंगनेट वाली की थी। शुगर हो, सॉल्ट हो, डेटॉल हो या पोटेशियम परमैंगनेट हो, ये आसानी से पानी में घुल मिल जाते हैं, डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से और भी कई सारे एग्जाम्पल हैं। जब आप चाय हो गई, या चाय बनाते हो, या कॉफी बनाते हो, या नींबू पानी बनाते हो, तो ये भी कुछ एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, इनसे भी क्या होता है कि आप देख सकते हो कि पूरी तरीके से पानी में घुल जाते हैं। तो ये दिखाता है कि जो लेमन है, लेमन के पार्टिकल्स हैं और वाटर के पार्टिकल्स हैं, वो आपस में क्या होते हैं, घुल मिल जाते हैं। जो इनके बीच में स्पेस होता है वो एक्चुअली ऑक्यूपाई कर लेते हैं। ठीक है, दिस shows that there is enough space between the particles of matter। ये दिखाता है कि एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल के बीच में मैटर के काफी ज्यादा स्पेस होता है, कि वहां पर एक तीसरा पार्टिकल भी किसी डिफरेंट मैटर का आकर के बैठ सकता है। ठीक है, ये हो गया आगे। यानी कि एक पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट क्या कहता है, दे आर इन कॉन्टिन्यूअस मोशन। जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के, वो लगातार चलते रहते हैं। यहाँ पे दो तीन एक्टिविटीज बताई गई, जैसे पहले वाले में बताया गया है कि जब आप अगरबत्ती जलाते हो तो आप कमरे के किसी कोने में बैठे होगे तो वहां तक फ्रेग्रेंस उड़ करके आती है। पहली एक्टिविटी ये होगी। या टेक टू ग्लास बीकर फिल्ड विद वाटर। आप दो ग्लास बीकर ले लो और उनमें क्या करो कि आप थोड़ी सी या एक या दो बूंद क्या करो, ड्रॉप्स को पानी में किसी इंक की डाल दो, या ब्लू या रेड इंक आप उसमें डालोगे, धीमे धीमे करके क्या होता है, घुल मिल जाते हैं। ठीक है, फिर इस तरीके से और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। या कॉपर सल्फेट क्रिस्टल जो आते हैं, ठीक है, सॉरी, जो क्रिस्टल है कॉपर सल्फेट के, हाँ, या पोटेशियम परमैंगनेट की, जैसे ही आप उनको किसी बीकर में या हॉट पानी में डालोगे या कोल्ड वाटर में डालोगे, तो आप देख सकते हो थोड़ा सा चलाओगे तो आपस में क्या हो जाएंगे, घुल मिल जाएंगे। यही चीज बताने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के, वो लगातार क्या करते हैं, घूमते रहते हैं। ठीक है, आगे आते हैं। आगे कह रहा है कि द पार्टिकल्स ऑफ मैटर इज कॉन्टिन्यूसली मूविंग। जो हमने पीछे एक्टिविटी देखी है उसके हिसाब से जो पार्टिकल्स होते हैं वो लगातार क्या करते हैं, चलते रहते हैं। यानी कि ये क्या करते हैं, चलने के लिए क्या चाहिए इनको, एक एनर्जी चाहिए। भाई चलने के लिए कौन सी एनर्जी चाहिए, काइनेटिक एनर्जी चाहिए। ठीक, इससे हमको ये पता चल गया कि व्हेन अ पार्टिकल मूव्स इट रिक्वायर अ काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो कमेंट में बताना काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, एज द टेम्परेचर राइजेस, जैसे से आप टेम्परेचर बढ़ाओगे पार्टिकल्स मूव फास्टर। कभी आपने चाय बनाई होगी तो देखते हो कि नीचे जब चाय स्टोव के ऊपर रखी रहती है, गैस के ऊपर रखी रहती है, तो नीचे से बुलबुले आया करते हैं, बुल बुल करके ना। वो इसलिए आते हैं क्योंकि जैसे जैसे आप टेम्परेचर उसका बढ़ता जाता है, वैसे वैसे पार्टिकल्स जो होते हैं वो लगातार तेज तेज चलने लगते हैं। सो वी कैन सी से दैट, हम कह सकते हैं कि इंक्रीज इन टेम्परेचर, जैसे ही आप टेम्परेचर बढ़ाओगे पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे, पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाए। ठीक है, as we can say that with increasing temperature the kinetic energy of particles also increases। ये हमें above एक्टिविटी से पता चलता है। अगर आपको चीनी या पानी को जल्दी घोलना हो तो आप क्या कर सकते हो, उसको थोड़ा सा उसका टेम्परेचर बढ़ा दो, जैसे पार्टिकल्स का मूवमेंट बढ़ेगा वैसे ही आपस में इंटरमिक्स हो जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा दे डू सो बाय गेटिंग इनटू द स्पेस बिटवीन देम। ठीक है, ये इसलिए होता है कि आपस में इसलिए एक दूसरे से घुल मिल जाते हैं क्योंकि दोनों पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है। और इसी इंटरमिक्सिंग को क्या कहते हैं, दिस इंटरमिक्सिंग को हम कहते हैं डिफ्यूजन। क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड डिफ्यूजन ऑफ मैटर। जब दो डिफरेंट पार्टिकल्स ऑफ मैटर आपस में घुल मिल जाते हैं, एक दूसरे से घुल मिल जाते हैं, इसी को क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन बोला जाता है। ठीक, इसके अलावा वी ऑल्सो ऑब्जर्व ऑन हीटिंग डिफ्यूजन बिकम फास्टर। व्हाई दिस हैपन, क्यों, क्योंकि पार्टिकल्स की मूवमेंट बड़ी तेज हो जाती है, वो एक दूसरे के स्पेस में जल्दी जल्दी से जल्दी जल्दी पहुंच पहुंच के बैठ जाते हैं। ठीक है, इस वजह से। ठीक है, दैट्स। अब आगे आते हैं थर्ड वाले पॉइंट पे। थर्ड वाला पॉइंट हमारा क्या कहते हैं, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर।
ये वाली बात तो समझ में नहीं आएगी। जो दो पार्टिकल्स होते हैं किसी भी मैटर के, वो आपस में एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। सपोज एक गेम खेला जाए, यहाँ पे चार ग्रुप बनाए गए हैं, चार ह्यूमन चेन्स बनानी है, चार लोगों की अलग अलग बांटा गया है। पहले वाले पे क्या है कि इस तरीके से हमको चेन बनानी, जैसे हाथ हाथ पीछे करके इंटरलॉक करके, ठीक है। दूसरे वाले पे जो हम क्या करेंगे, ये जो आपस में हैंड्स है, बस इनसे एक दूसरे को पकड़ रखा है। और तीसरी वाली जो चेन है, बस फिंगर की जो टिप होती है, उससे उन लोगों ने आपस में एक दूसरे को कनेक्ट कर रखा है। और फोर्थ वाला ग्रुप जो हमारा स्टूडेंट का होगा, वो क्या करेगा, दौड़ दौड़ के इन पर अटैक करेगा और चेन तोड़ने की कोशिश करेगा। तो क्या लगता है कौन सी चेन पहले टूट जाएगी, कमेंट में बताना, ठीक है। फिर आगे आते हैं। इसके अलावा आप नेल ले लो, आयरन नेल हो गई, या पीस ऑफ चॉक हो गया, या रबर बैंड हो गई, और आप इनको काटने की, यानी आप इनको हैमरिंग करो, यानी इन पर हथौड़ा चला दो, या काटने काटने की कोशिश करो, या स्ट्रेच करने की कोशिश करो, ठीक है। तो आप जो ऊपर एक्टिविटी के जो रिजल्ट है, किस पर हमें ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी, नेल पे, चॉक पे, या रबर बैंड पे, ठीक है। ये भी आप मुझे बताना आगे, ठीक है, कमेंट पे। ओके। फिर आगे आते हैं, टेक सम वाटर इन कंटेनर, आप पानी ले लो, ठीक है, सरफेस वाटर, और उसको अपने उंगली से काटने, जो सरफेस ऑफ वाटर है, या पानी की जो सतह है, ऊपर वाली जो सरफेस है, उसको आप उंगली से काटने की कोशिश करो। क्या वो सरफेस कटती है, जैसे आपने उस पे उंगली डिप की, या उस पर डुबोई उंगली, और आपने उसको काट दिया, तो क्या कटेगी, जैसे पेपर को आप काट देते हो, ठीक है। अगर होता है तो बताना। कटने के बाद फिर जुड़ जाती है एक्चुअली, है ना। तो क्या रीजन है, रीजन यही है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर जो होते हैं, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। सेम पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, दैट्स व्हाई, ठीक है। तो ये हमें दिखाता है दैट द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव अ फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम, यानी जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर्स के, दो पार्टिकल्स होते हैं, उनके बीच में एक कोई फोर्स एक्ट कर रही होती है, जो उनको आपस में जोड़े रखती है। दिस फोर्स कीप पार्टिकल्स टुगेदर। द स्ट्रेंथ ऑफ दिस फोर्स अट्रैक्शन वेरीज फ्रॉम काइंड ऑफ। अब ये मैटर टू मैटर डिपेंड करती है, एक जैसी नहीं रहती। एग्जाम्पल के तौर पे, जो आयरन नील है, इस पे बहुत स्ट्रांग होगी, वही चौक के केस में क्या होगी, बहुत वीक होगी, और रबर बैंड के केस में थोड़ी सी स्ट्रांग होगी। अगर हम ऑर्डरिंग करना चाहें, तो सबसे पहले हम इसको एक नंबर देंगे, इसकी सबसे ज्यादा स्ट्रांग है। इसको हम दो नंबर देंगे, रबर बैंड को, ठीक है। और इसको हम क्या देंगे, तीन नंबर, ठीक है। थोड़ा तीन मेरा गड़बड़ हो गया, एक मिनट रुक जाओ भाई। तीन लग रहा है, जैसे लातू टाइप में तीन हो गया, ठीक है। एक बार मिटा के फिर से बनाने की कोशिश करते हैं, रुक गया ऐसे, अभी ठीक है, ठीक है। तो ये तीन नंबर हो गए। ये क्या है कि डिपेंड ऑन द फोर्स, हमें सबसे ज्यादा फोर्स अगर लगानी पड़ेगी तो आयरन नेल पे लगानी पड़ेगी, चाहे हैमरिंग के केस में, चाहे कटिंग के केस में, चाहे स्ट्रेचिंग के केस में। फिर सेकंड नंबर पे रबड़ के केस में, रबड़ के केस में स्ट्रेचिंग पे लगानी पड़ेगी, फिर कटिंग पे आसानी से कट जाता है, और हैमरिंग पे भी। चौक के केस में तीनों पे नहीं, आप आसानी से खींचोगे टूट जाएगी, हथौड़ा चला के तो एकदम पाउडर बन जाएगा। और उसके बाद फिर काटोगे तो आसानी से कट भी जाएंगे, इवन तोड़ भी सकते हो इसे। तो ये हो गए। और ये कुछ नीचे क्वेश्चंस है, ये आपके लिए है, आपको करके बताने हैं। पहला कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे ब्लर हो गए हैं, तो आप अपनी बुक में देख करके बता देना, ठीक है, इनके क्या आंसर्स हो सकते हैं। जैसे जो मुझे दिखाई दे रहा है वो वाला मैं बता सकता हूँ। A diver is able to cut through a water in a swimming pool. Which property of the matter does to the option? तो कौन सा दिखाता है, ये वाला दिखाता है कि वीक, जो पानी के जो क्या कहते हैं पार्टिकल्स होते हैं, वो थोड़ा वीक होते हैं, ठीक है। उनके बीच की जो फोर्स होती है क्या होती है, वीक होती है, इस वजह से उनको आसानी से काट ले जाती है, जबकि आयरन के केस में क्या, नहीं कर पाते, नहीं काट पाते, ठीक है। ये दिखाता है कि अट्रैक्शन दिखाता है एक्चुअली बीच में, यानी कि जो प्रॉपर्टीज ऑफ अ मैटर है, ईच अट्रैक्ट ईच अदर। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर, इसमें तीन कैरेक्टरिस्टिक्स हमने सीखी हैं, कौन कौन सी, वो आप नीचे कमेंट पे बता देना, ठीक है। पहला हमने देखा था, पहला क्या देखा था, दूसरा क्या देखा था, और थर्ड, पहले थर्ड तो यही सामने दिखाई दे रही। और पहली क्या थी, दूसरी थी कॉन्टिन्यूअस पार्टिकल्स ऑफ मैटर मूविंग कॉन्टिन्यूअस, और पहली थी आई थिंक, मैं तो भूल गया शायद, लेट मी चेक। ओके, मेरे दिमाग से तो उतर गई बात, चलो खैर तुम लोग कमेंट बता देना कौन सी थी, ठीक है। ओके।